नाबालिग लड़की से रेप के मामले में संत आसाराम बापू आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस वक्त आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं और अगस्त 2013 में रेप के मामले में सामने आने के बाद से आसाराम के दिन लदने शुरू हो गए थे, लेकिन रेप केस में फैसला आते आते करीब 5 साल लग गए। इस दौरान आसाराम ने कभी बेल मांगी तो कभी लड़की को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पीड़िता और उसके वकीलों ने हार नहीं मानी और आसाराम बापू को कारावास की सजा सुनवाने के बाद ही दम लिया। वहीं आज रविवार को बापू की रिहाई के लिए ट्विटर पर काफी ट्रेंड चल रहा है। बापू के लिए उनके प्रशंसकों ने रिहाई की मांग की है। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपनी मांगों को रखा है। अब देखना यह है कि ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड से क्या बापू को जमानत पर रिहा किया जाता है या नहीं। इसी को देखते हुए दैनिक हलचल ने ट्विटर से कुछ वीडियोस को साझा किया है, तो आइए डालते हैं इस पर कुछ नजर। शायद अपने देश में हिंदू संत होना ही सबसे बड़ी गुनाह है। मौलवी चाहे कितनी भी गलती कर ले, पादरी चाहे कितनी भी गलती कर दे, लेकिन उनको सजा नहीं सुनाई दी जाती। हिंदू संत पर बस आरोप लगने की देरी है। बिना कोई ठोस सबूत के उनको जेल में डाल दिया जाता है। संत श्री आसाराम जी बापू का आप सभी को पता ही होगा। न्यायिक हिरासत की आड़ में 5 साल तक उनको जेल में रखा गया बिना कोई ठोस सबूत के। आज 7 साल होने आ गए, उनको एक भी दिन की जमानत नहीं मिली। मेरी सरकार से विनती है कि वो बापूजी को जल्द ही रिहा करे। जय हिंद। सेशन कोर्ट किसी निर्दोष को उम्र कैद की सजा सुनाती है और कुछ सालों बाद ऊपरी कोर्ट उसे निर्दोष बरी कर देती है। तो इतने सालों तक निर्दोष होने के बावजूद वो जो जेल में रहे, मानहानि हुई, परिवार वालों से दूर रहा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसा ही संत श्री आसाराम जी बापूजी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आई सपोर्ट टू आसाराम बापूजी। मुझे गर्व है कि मैं उनकी शिष्य हूँ। हरिओम, मेरा नाम डॉली है और मैं जलंधर पंजाब की रहने वाली हूँ। सबके हृदय में वास करने वाले संत शिरोमणि आसाराम बापूजी को मैं हृदय से कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मेरे आप लोगों से चंद कुछ सवाल हैं कि जैसे वैलेंटाइन डे जैसी गंदगी को समाज से दूर करने के लिए हर घर में मातृ-पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की गई, क्या ये गलत है? छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार लाए गए, उनके लिए अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े गुरुकुल खोले गए ताकि उनका एक भविष्य अच्छा बने, क्या ये गलत है? युवाओं को हिंदू संस्कृति से जोड़ा गया, क्या ये गलत है? ये कहाँ का आज का कानून है कि एक निर्दोष संत को जो इतने बुजुर्ग हो चुके हुए हैं और उनका कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उनको आज तक पैरोल नहीं दी गई। वो इतने बीमार हो जाते हैं तब भी उनको कभी भी पैरोल नहीं दी जाती है। ये किधर का अन्याय है? कोई भी बलात्कारी हो, कोई पारसी हो, कोई मुस्लिम हो या कोई भी कुछ भी गंदे काम करता है, उसको जेल होती है तो उनको चंद दिनों में क्या अगले दिन ही उनको रिहा किया जाता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता है। तो एक निर्दोष संत को इतने सालों से इतनी पीड़ा में क्यों रखा जा रहा है? उनकी पत्नी इतनी बीमार है फिर भी उनसे मिलने के लिए उनको पैरोल नहीं दी जाती है। किधर का अन्याय है? हम तो न्यायपालिका से सिर्फ यही मांग करते हैं और इतनी एक लड़की के कहने पे उनको इतना दुख दिया जा रहा है, उनको सताया जाता है, उनको अंदर रखा गया है जेल में, एक निर्दोष संत को, ठीक है। और जो इतनी पीछे उनकी महिलाएं उनके बारे में इतना कुछ कहती हैं कि बापू ऐसा नहीं कर सकते हैं, बापू हमारे निर्दोष है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। हम तो यही चाहते हैं और हम सबकी यही न्यायपालिका से अपील है कि हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हरिओम। मेरा नाम सरिता झा, मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। मेरा एक प्रश्न है, हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ 8.5 वर्षों से अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। आज तक 8.5 साल में एक दिन भी उनको बेल नहीं दिया गया है, जबकि घटना के दिन बापूजी सगाई समारोह में मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी बापूजी निर्दोष हैं। फिर भी सरकार और न्यायपालिका आज तक उन्हें बेल नहीं दिया है, जबकि तरुण तेजपाल, बिशप फ्रैंको को बरी किया गया है इसी कोर्ट के द्वारा। आज जब मैं देखती हूँ समाज में सुसाइड, डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन बढ़ते जा रहा है, खासकर युवाओं में, तब मुझे एक नाम याद आता है, आसाराम बापू। मैंने सुना एक व्यक्ति का अनुभव जिसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया क्योंकि उसने उनके सत्संग से सुना कि आत्महत्या एक महापाप है। मैं आजकल सोशल मीडिया पे पढ़ रही हूँ
कितने युवाओं के अनुभव कि उन्होंने वो निर्व्यसनी हो रहे हैं उनके सत्संग से, वही संत आज 7 साल हुए जेल में बंद है एक फर्जी रेप केस में, जिनके एफआईआर में रेप तक लिखा हुआ नहीं है। पॉस्को का मिसयूज करके उन्हें आज जेल में रखा गया है, क्योंकि लड़की के सर्टिफिकेट्स तो बताते हैं कि वो अडल्ट है। आप मेरे से एग्री करेंगे कि कितने पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, उनके आरोप लगते हैं, उनको रातों रात उनको बेल दी जा रही है, लेकिन इन हिंदू संत के साथ ना इनको बेल दी जा रही है ना पैरोल दी जा रही है। तो ये एक सरासर नाइंसाफी हो रही है एक हिंदू संत के साथ, जिनके वजह से समाज उन्नत हो रहा था। उन्हें न्याय मिले, यही प्रार्थना है। श्री आशाराम जी बापू ने हमें, मेरी जैसी लाखों महिलाओं का मार्गदर्शन किया है, हमें ऐसे संस्कार और सिद्धांतों पे चलना सिखाया है जिससे आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बापू जी के शिष्या हैं। आज हम जहां भी हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड पे, हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। फार्मिंग हो, चाहे लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना हो, बस चलाना हो, चाहे प्लेन चलाना हो, बापूजी के संस्कारों से आज महिलाएं अलग अलग फील्ड्स में बहुत ही अच्छा कर रही हैं। ऐसे संत को जिन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्ध के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प है जिन्होंने विश्व में शांति का संदेश दिया है। ऐसे संत को 9 साल से जेल में रखा गया है, जो पूर्णतः निर्दोष हैं। आज सब जानते हैं ये बात कि बापू को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बापू पूर्णतः निर्दोष हैं। कई ऐसे सबूत हैं जो कहते हैं कि बापू जी निर्दोष हैं। न्यायालय ने 9 साल पहले एक लड़की के कहने पर बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, पर 9 साल से लगातार मेरे जैसी हम करोड़ों महिलाएं कह रही हैं ये बात 9 साल से, अलग अलग माध्यम से वीडियो बना के, कैंपेन्स और रैलीज के थ्रू कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष हैं। तो हम लाखों करोड़ों महिलाओं की बात को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों उसे सरकार और न्यायालय उसे नहीं सुन रही है? नमस्कार, मैं लखनऊ से पवन अवस्थी आज भारतीय न्यायपालिका से जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों को एक मार्मिक संदेश देना चाहता हूँ। हमारी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे कानून मंत्री हो, उनको मैं एक मार्मिक संदेश ये देना चाहता हूँ कि विगत कुछ वर्षों से भारतीय जन समाज के मन में जो भारतीय कानून व्यवस्था के प्रति एक आस्था व विश्वास था, उसमें बड़ी ठेस लगी है। ठेस लगने का ये भी कारण है कि जो मैं काफी वर्षों से देख रहा हूँ इस चीज को, कि जो भारतीय हिंदू संस्कृति के महापुरुष हैं और जो दूसरे महापुरुष हैं, कलाकार, अभिनेता, पत्रकार हैं, उनके साथ में एक पक्षपातपूर्ण न्याय व्यवस्था का डिसीजन दिया जा रहा है। जी, आप सही समझ रहे हैं। मेरा मुख्य इशारा परम पूज्य संत आसाराम जी बापू की तरफ से। आसाराम जी बापू के ऊपर जो 85 इयर्स ओल्ड होने के बाद जो घर रेप का आरोप लगा है और वो 8 वर्षों से जेल में बंद है, उनको एक भी बेल नहीं दी गई, एक भी पैरोल नहीं दी गई। और दूसरी तरफ देखें तो यही आरोप जो आसाराम जी बापू के ऊपर लगा है, वही आरोप न जाने कितने पत्रकारों पे लग चुका है, कितने बड़े बड़े महापुरुषों पे लग चुका है और कितने बड़े बड़े कलाकारों पे लग चुका है। पर वो तो सब आज बाहर घूम रहे हैं, पर हमारे बापू जी को बेल क्यों नहीं दी जा रही? ये जो न्याय संगति फैल रही है देश में, इससे भारतीय न्याय व्यवस्था को बहुत बड़ी चोट लग रही है। तो मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप आसाराम बापू जी को जल्दी से जल्दी ही जमानत दीजिए, क्योंकि आसाराम जी बापू एक व्यक्ति नहीं है। उनसे जुड़ा जो फैसला आता है वो केवल आसाराम बापू जी को ही प्रभावित नहीं करता, वो आसाराम जी बापू से जुड़े हुए 20-25 करोड़ हिंदुस्तानियों को, पूरे विश्ववासियों को प्रभावित करता है। इसीलिए मैं भारतीय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज आप भारत 25 करोड़ श्रद्धालुओं के दिल की भावना को ध्यान में रखते हुए पूज्य बापू जी को शीघ्र जमानत दीजिए, अति शीघ्र जमानत दीजिए। और कोर्ट में उनके पक्ष के सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए, फिर भी उन्हें एक दिन की भी जमानत या पैरोल नहीं दी जाती है, जबकि जमानत उनका मौलिक अधिकार है। फिर आखिर किसके इशारों पर उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है? आखिर यह अन्याय कब तक? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी, केंद्र सरकार और माननीय न्यायपालिका से आग्रह करता हूं कि एक निर्दोष हिंदू संत के उम्र और उनके स्वास्थ्य, साथ ही 50 वर्षों से उनके द्वारा किए जा रहे लगातार सेवा कार्यों को देखते हुए
उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र ससम्मान रिहा किया जाए। धन्यवाद।